आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त साउथ मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है गामी और ये हाल ही में रिलीज हुई है। मूवी के शुरुआत में हम लोग को एक अघोरा आश्रम को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग इस कहानी के लीड कैरेक्टर अघोरा शंकर को देख पाते हैं। रात के समय शंकर अपने कुटिया में सो रहा था, तभी उस आश्रम के लोग शंकर के कुटिया को जलाने लगते हैं। कहते हैं कि शंकर तू अब यहाँ नहीं रह सकता, तुम्हें शिव जी का श्राप मिला है, तुम्हारी शराब की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। ये सारे लोग आश्रम के गुरुजी के पास जाते हैं जहां गुरुजी भी कहते हैं कि तुम अब यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन शंकर को एक मौका दिया जाता है कि तुम इस शख्स से लड़कर जीत गए तो तुम इस आश्रम में रहोगे, अगर हार गए तो तुम्हें हमेशा के लिए इस आश्रम को छोड़कर जाना पड़ेगा। अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। इसी बीच वो शख्स चालाकी से शंकर को हल्की से टच कर देता है जिससे शंकर को बिजली के झटके महसूस होने लगते हैं। उसके दोनों आंखें नीले हो जाते हैं, उसे दौड़े पड़ने लगते हैं, वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। यहाँ पर हम लोगों को शंकर की बीमारी के बारे में मालूम पड़ता है। शंकर को शिव जी का श्राप नहीं बल्कि उसे एक बीमारी है। शंकर अब हार चुका था तो अगले दिन आश्रम को छोड़कर उसे जाना था। अगली सुबह आश्रम का एक शख्स उसकी बीमारी के बारे में बताते हुए कहता है कि कब तक तुम किसी के छूने से बचते रहोगे, आखिर तुम्हें ये बीमारी कैसे हुई, कुछ याद है? शंकर कहता है नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे इस आश्रम में कौन लाकर छोड़ा। तब वो शख्स कहता है कि आज से 15 साल पहले तुम्हें इस आश्रम में गुरु केदार बाबा लेकर आए थे। अगर तुम केदार बाबा से एक बार मिल लो तो शायद तुम्हें तुम्हारी बीमारी का इलाज मिल सके। वो शख्स शंकर को बताता है कि हाल ही में प्रयागराज के कुंभ मेले में केदार बाबा को देखा गया है, तुम वहां जाओ और उनसे एक बार मिल लो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है CAT कैट इलीगल मेडिकल फैसिलिटी पे। इस फैसिलिटी को बख्शी नाम का एक शख्स चला रहा था। ये गांव से अनाथ लोगों को जबरदस्ती उठवा कर खरीद कर यहाँ लाता और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता। इन्हीं में हम लोग एक लड़के सिटी नंबर 333 को देख पाते हैं जिसे लड़कियों को तस्वीर को दिखाकर बिजली के झटके देते हैं। साथ ही इसे कन्वर्जन थेरेपी भी दे रहे थे जिससे उसके बिहेवियर में बदलाव आए। इसके बाद बख्शी के पास आर्मी का जनरल आता है जो उसे कहता है कि क्या हुआ तुम्हारे रिजल्ट के बारे में। बख्शी कहता है कि जल्द ही हमारा एक्सपेरिमेंट सफल होगा। जनरल कहता है कि तुम 6 सालों से बस यही बोल रहे हो, अगर 2 महीने के अंदर रिजल्ट नहीं आया तो हम इस फैसिलिटी को बंद कर देंगे और तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट हमेशा के लिए एक्सपेरिमेंट ही रह जाएगा। जिसके बाद जनरल यहाँ से चला जाता है। इधर हम लोग सिटी नंबर 333 को देख पाते हैं जो यहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर वह यहाँ से भाग नहीं पाता, पकड़ा जाता है तो बख्शी उसे कठोर सजा देता है। वहीं तारा नाम की डॉक्टर भी थी जिसका सब्जेक्ट सिटी नंबर 333 था। वहाँ बख्शी से कहती है कि तुम इसे सजा मत दो, ये मेरा सब्जेक्ट है, मुझे मालूम है कि इसके साथ क्या करना है। इसके बाद अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है देवदासी गांव में जहाँ पर हम लोग उमा नाम की लड़की को देख पाते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बगीचे से आम को तोड़ रही थी। तभी बगीचे का मालिक आता है और ये सभी पकड़े जाते हैं। वहाँ आदमी कहता है कि तुम सब अपनी माँ को बुला कर लाओ। सभी की माँ यहाँ आते हैं, अपनी अपनी बच्चियों को डांट कर यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन उमा की माँ नहीं आती। बगीचे वाला शख्स कहता है कि क्या तुम देवदासी दुर्गा की बेटी हो और तुमने मेरे बगीचे से आम चुराई, तो वहाँ उमा को पीटने लगता है। इसके बाद हम लोगों को देवदासी दुर्गा को दिखाया जाता है यानी कि उमा की माँ को। उसी तरह उमा ने बचपन से ही अपनी माँ को नहीं देखी। एक गांव का जमींदार काफी ज्यादा परेशान था। गांव का मुखिया उसे कहता है कि तुम एक बार देवदासी की सेवा करो, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगे। तो उसी तरह वो जमींदार देवदासी की सेवा में ढेर सारे पैसे, सोने की चैन, ये सारी चीजें थाली में रखता है मगर गांव का मुखिया पैसे, सोने सब अपने पास रख लेता है और उस जमींदार को देवदासी दुर्गा के पास भेज देता है। वहाँ जमींदार जैसे ही दुर्गा के करीब जाता है तभी दुर्गा अचानक से नीचे गिर जाती है। वो जमींदार जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर चेकअप कर गांव के मुखिया को बताता है कि दुर्गा अब ये काम नहीं कर सकती और आगे करेगी तो इसमें इसकी जान भी जा सकती है। तो अगले दिन गांव का मुखिया सभी लोगों के सामने एक रिचुअल कर दुर्गा को देवदासी के पद से हटा देता है यानी कि दुर्गा अब देवदासी नहीं रही। इधर हम लोग उमा को देख पाते हैं जो काम कर रही थी और उमा इस समय अपनी मौसी के यहाँ रह रही थी। अब यहाँ से हम लोगों को इस मूवी के अंदर इन्हीं 3 लोगों की कहानी को दिखाया जाएगा। पहला शंकर जिसे एक बीमारी है कि अगर उसे कोई छुएगा तो उसे बिजली के झटके लगने लगेंगे। दूसरा वहाँ लड़का सिटी नंबर 333 जो CAT इलीगल मेडिकल फैसिलिटी में फंसा हुआ है और वो यहाँ से भागना चाहता है। तीसरा उमा जो बचपन से अपनी माँ को ही नहीं देखी। अब यहीं से तीनों जनों की कहानी इस मूवी में हम लोगों को कंटिन्यूअसली दिखाई जाएगी। शंकर प्रयागराज के कुंभ मेले में जाता है जहां उन लोगों से टच होने से बचते हुए केदार बाबा को ढूंढता है।
अब काफी ढूंढने के बाद उसे केदार बाबा का ठिकाना के बारे में मालूम पड़ जाता है। शंकर जब वहाँ जाता है तो इसे मालूम पड़ता है कि यहाँ तो केदार बाबा नहीं है, उनके शिष्य हैं। शिष्य कहता है कि 2 साल पहले ही केदार बाबा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तभी शिष्य शंकर को पहचान लेता है, कहता है कि तुम शंकर हो, तुम्हारे बारे में केदार बाबा बहुत बात करते थे, वो मरने से पहले तुमसे मिलना चाहते थे मगर तुम नहीं मिले। शिष्य को शंकर की बीमारी के बारे में केदार बाबा से मालूम था। केदार बाबा शंकर की बीमारी का इलाज भी ढूंढ लिए थे। शिष्य बताता है कि हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत पे मशरूम है, हर 36 साल में एक बार वो चमकता है। अगर उसे 24 घंटे के अंदर तुम उस मशरूम को खा लेते हो तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। उस मशरूम के अंदर इतनी ताकत है कि तुम किसी भी बीमारी को आसानी से ठीक कर लोगे। तभी अचानक से शंकर को उस लड़के की चेहरे दिखाई देने लगता है। अब शंकर शॉक्ड रह जाता है कि आखिर ये लड़का कौन है। इधर हम लोगों को इस लड़के को दिखाया जाता है जो सेल में बंद था। वह निराश होकर बैठा था कि मैं अब यहाँ से कैसे बाहर जाऊंगा। तभी उसके सेल में एक शख्स छत को तोड़कर एंट्री करता है। इस शख्स को मालूम था कि मुझे यहाँ से किस तरह निकलना है। अब ये लड़का भी इसे कहता है कि आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। वो शख्स कहता है कि अगर तुम मेरे साथ यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए कुछ औजारे लाने पड़ेंगे, यहाँ से बाहर जाने में हमारी मदद करेगी। वहाँ लड़का कहता है यहाँ से बाहर जाने के लिए आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। इधर दुर्गा पहली बार अपनी बेटी के पास आई थी उसे अपने साथ ले जाने के लिए। दुर्गा अपनी बहन पे गुस्सा भी होती है क्योंकि उसकी बहन दुर्गा को पढ़ाने लिखाने की जगह उमा से ढेर सारे काम करवाती। यहीं पे हम लोग मुखिया के बेटे रवि को देखते हैं जो विदेश से पढ़ाई कर वापस गांव आया था। वहाँ अपने साथ एक डॉक्टर को भी लाया था। दुर्गा यहाँ से अपनी बेटी को लेकर अपने साथ चली जाती है। उमा इतने सालों के बाद अपनी माँ से मिली थी। वहाँ अपनी माँ से ठीक ढंग से बात नहीं करती, उनकी कहा नहीं सुनती। उमा का कहना था कि इतने सालों में वो आज मुझसे मिलने आई और सीधा अपने साथ ले जा रही है। इधर हम लोग शंकर को देखते हैं जिसे केदार बाबा के शिष्य उसे द्रोणगिरी पर्वत के बारे में बताते हैं कि अगर तुम सही समय पर वहाँ नहीं पहुँचे तो उस मशरूम के खाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे पास केवल 15 दिन ही बचे हैं और रास्ते में काफी सारी बाधाएं भी आने वाली है। अब इन सारी बाधाओं के बारे में जानकर शंकर उस मशरूम तक जाने की उम्मीद छोड़ देता है कि पता नहीं मैं उस तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। तब शिष्य उसे कहते हैं तुम्हारे सामने वो लड़की दिखाई दे रही है, पिछले 3 सालों से मेरे पास रोज आ रही है उस मशरूम तक पहुँचने का नक्शे के लिए। इसने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। इस लड़की की नाम है जानवी, इसे भी मशरूम चाहिए और शंकर तुम्हें भी मशरूम चाहिए। दोनों साथ में जाओगे, एक दूसरे का सहारा बनोगे तो उस मशरूम को हासिल कर ही लोगे। अगले दिन जानवी और शंकर उस मशरूम को हासिल करने के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। इस तरफ वो लड़का उस शख्स के लिए औजार लेने के लिए बख्शी के लैब में जाता है। वहाँ औजार लेकर वहाँ से वापस आता उससे पहले ही बख्शी अपने लैब में चला आता है, जिससे वो लड़का वहीं लैब में छुप जाता है। बख्शी यहाँ पे अपना एक्सपेरिमेंट करता है। वहाँ एक आदमी पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसके इमोशन को चेंज कर रहा था, जैसे कि दुख के समय में हंसना, खुशी के समय में रोना। ये सब कुछ देखकर वहाँ लड़का काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि ये सारी वाकया वहाँ छुप कर देख रहा था। वहाँ वापस अपने सेल में आ जाता है और उस शख्स को कहता है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर ले चलोगे ना। उमा की दादी बातों ही बातों में उमा की माँ के बारे में बताती है कि तुम्हारी माँ जब तुम्हारी जन्म नहीं हुई थी तब तुम्हारी माँ ने अलग अलग ज्योतिषों से दिखाई, सब ने यही कहा कि तुम्हारी बेटी स्वस्थ पैदा नहीं होगी। तब तुम्हारी माँ ने देवी माँ के सामने वचन लिया कि जब मेरी बेटी स्वस्थ पैदा होगी तब मैं आपकी सेवा के लिए देवदासी जरूर बनूंगी। फिर तुम्हारी जन्म हुई, तुम स्वस्थ पैदा हुई, वादे के मुताबिक तुम्हारी माँ देवदासी बनी, वो सिर्फ तुम्हारे लिए। अब ये सच्चाई जानकर उमा को काफी ज्यादा दुख होता है कि मेरी वजह से मेरी माँ ने इतने सारे दुख को झेले। इधर शंकर को पानी में उमा का चेहरा दिखाई देता है जो उसे सवाल कर रही थी। ये देखकर शंकर डर जाता है कि आखिर ये लड़की कौन है और मुझे क्यों दिखाई दे रही है। इन्हें बर्फीली पहाड़ियों पर जाने के लिए परमिशन की जरूरत थी। जब जानवी सिक्योरिटी के पास परमिशन के लिए जाती है तो वो लोग इसे पहाड़ी पे जाने से मना करते हैं कि मौसम बहुत खराब है, हम तुम्हें वहां जाने की परमिशन नहीं दे सकते। जानवी जब जाकर शंकर को बताती है कि ये लोग हमें जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं तो शंकर इनकी लगाई गई बॉर्डर को पार कर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। उमा इतने सालों के बाद पहली बार अपनी माँ को माँ कहकर बुलाई थी, इससे उसकी माँ काफी ज्यादा खुश होती है। वहाँ लड़का जो सेल में बंद है वो और वो शख्स दोनों यहाँ से बाहर जाने के लिए एक सुरंग बनाने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। जानवी और शंकर भी मशरूम को हासिल करने के लिए बर्फीली पहाड़ियों पे चढ़ाई करने लगते हैं। इधर देवदासी गांव में अब
चोरी लड़ाई झगड़े होने लगे थे, जिसे गांव वाले गांव के मुखिया को कहते हैं ये सब तब से हो रहा है जब तुम देवदासी को हटा दिया। अगर तुम फिर से किसी को देवदासी नहीं बनाए तो हम तुम्हें इस गांव के मुखिया के पद से हटा देंगे। गांव का मुखिया अपने पद को छोड़ना नहीं चाहता था। वह वापस दुर्गा के पास जाता है, उसे कहता है कि दुर्गा, हमें फिर से एक देवदासी चाहिए। जिस तरह रिचुअल्स को पूरा कर तुम्हें देवदासी बनाया गया, मैं चाहता हूँ कि उसी तरह तुम्हारी बेटी को भी देवदासी बनाऊं। अगले दिन तुम्हारी बेटी को देवदासी बनाने के लिए हमारे लोग लेने के लिए आएंगे। अब दुर्गा नहीं चाहती थी कि मेरी तरह मेरी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद हो। वह काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इस तरफ शंकर जानवी जब पहाड़ी पे चढ़ाई कर रहे थे तो अचानक इनके सामने एक खाई आ जाती है। पहले ये खाई नहीं थी, पिछले साल आए भूकंप की वजह से यहाँ खाई बन गया। शंकर अपने कमर में रस्सी बांध कर उस पर जाने की कोशिश करता है, मगर वहाँ असफल रहता। जानवी भी अपनी कमर में रस्सी बांध कर उस पर जाने की कोशिश करती है, मगर वो भी असफल रहती है। अब इतने करीब आने के बावजूद भी शंकर उस पहाड़ी तक नहीं पहुंच पाया, तो वहाँ हार मानकर वापस जाने लगता है। दुर्गा के घर मुखिया के लोग आते हैं उमा को लेने के लिए। बीमारी की वजह से दुर्गा की मौत हो जाती है। उमा की दादी उमा को यहाँ से भगा देती है ताकि मुखिया के लोग इसे न पकड़ पाए और इसे देवदासी न बना सके। यहाँ शंकर हार मानकर वापस जा रहा था, लेकिन जानवी हार नहीं मानी थी। वह मशरूम की तरफ जा रही थी, तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट जाती है, जिससे वह नीचे बर्फीली पानियों में फंस जाती है। शंकर जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कहीं पर भी जानवी नहीं दिखाई देती, तो वह वापस जाता है और जानवी को उस बर्फीले पानी से बाहर निकालता है। यहाँ जानवी अपनी कहानी बताती है कि आखिर मुझे क्यों मशरूम चाहिए। दरअसल जानवी की शादी हो चुकी है, उसकी 3 साल की एक बच्ची है, मगर शादी के बाद जानवी की लाइफ में प्रॉब्लम होने की वजह से इनका डिवोर्स हो गया। इस गम को जानवी भुलाना चाहती है, मगर वह भुला नहीं पा रही। फिर उसने सोचा कि मेरी तरह काफी सारे लोग अपने अतीत की वजह से आगे अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहती, और इस मशरूम के अंदर इतनी शक्ति है कि वह पुराने यादों को मिटा सकती है। इसलिए जानवी इस मशरूम को लेकर एक दवा बनाना चाहती है उन सारे लोगों के लिए जो अपने अतीत से परेशान हैं और उसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उमा भागते हुई उस बगीचे वाले शख्स के पास आती है, सारी वाकया के बारे में बताती है कि मेरी माँ की तरह वो लोग मुझे भी देवदासी बनाना चाहते हैं, आप मुझे यहाँ से कहीं बाहर भेज दीजिए। अब वो शख्स मुखिया के लोगों से बचाकर उमा को शहर जाने वाली बस में बैठा देता है और कहता है कि जब तुम शहर पहुँचोगी तो वहाँ मेरा बेटा तुम्हें लेने के लिए चला आएगा। सिटी नंबर 333 वो लड़का और वो शख्स सुरंग बना रहे थे। वहाँ लड़का इसे पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि हम जो सुरंग बना रहे हैं हम इससे बाहर चले जाएंगे। तब वो शख्स बताता है कि मेरी पहली नौकरी यहीं लगी थी, रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे। पहले यहाँ सब कुछ अच्छा था, सब अच्छे से काम कर रहे थे, मगर एक दिन डॉक्टर बख्शी यहाँ आया और वो जनरल। यहाँ पर वो लोग इंसानी दिमागों के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगे, जिससे लोग जिंदा लाश बनते जा रहे थे। मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो मुझे वो लोग बंदी बना दिए। अब हम दोनों अगले 2 दिनों के अंदर यहाँ से बाहर होंगे। तुम यहाँ से बाहर जाकर कहाँ जाओगे? इस दुनिया में तुम्हारा कौन है? वहाँ लड़का कहता है नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। तब वो शख्स कहता है कि तुम मेरे साथ चले आओ, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं, हम दोनों खुलकर जिएंगे। शंकर पहाड़ी के उस तरफ जाने के लिए लकड़ी में रस्सी बांध कर उस तरफ फंसा देता है। पहले जानवी रस्सी पे चढ़कर पहाड़ी के उस तरफ जाती है, मगर बीच में ही उसके जूते रस्सी में फंस जाते हैं। तब शंकर उस रस्सी पे चढ़कर जानवी के पास जाता है जूते से रस्सी को छुड़ाने के लिए, मगर दोनों का वजन काफी ज्यादा होने की वजह से रस्सी टूट जाती है, जिससे दोनों एक बर्फ से टकराते हैं और वहीं फंस जाते हैं। अब ये दोनों जहाँ थे वहाँ का बर्फ टूटने वाला था। शंकर जल्दी से उस रस्सी को पकड़ लेता है और जानवी भी उस रस्सी को पकड़कर दोनों मशरूम वाले पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं। शंकर उस मशरूम को खाता उससे पहले ही उस मशरूम से आ रही रोशनी बंद हो जाती है, यानी कि इस मशरूम का अब कोई लाभ नहीं। ये देखकर शंकर निराश हो जाता है। तभी जानवी की पैर फिसल जाती है, वह नीचे गिरने लगती है। तब शंकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। अब शंकर की बीमारी थी, किसी की छूने से उसकी बीमारी एक्टिव हो जाती है, तो अब शंकर के दौड़े पड़ने लगते हैं, जिससे ये दोनों उस पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। उमा जब बस से शहर पहुंचती है तो बस में उसकी मौसी आती है और वो उमा को लेकर उस मुखिया के हवाले कर देती है। उमा जब मुखिया के पास आती है तो उसके सामने हाथ जोड़ती है, पाँव पड़ती है, रोती है कि मेरी माँ ने बोला था मुझे ये काम नहीं करनी है। इससे मुखिया को गुस्सा आता है, वहाँ बेल्ट लेकर
उमा को पीटने लगता है और फिर उसे उसी तरह जिस तरह दुर्गा को देवदासी बनाया था उसी तरह रिचुअल कर उमा को भी देवदासी बना देता है। देवदासी बनने के बाद उमा के साथ एक शख्स सोने के लिए आता है। थोड़ी देर के बाद वो शख्स चीखते चिल्लाते कमरे से बाहर आता है क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिससे वह काफी ज्यादा डर गया। अब सभी लोग उमा के पास जाते हैं। मुखिया का बेटा रवि, उसने जो एक डॉक्टर को लेकर आया था अपने साथ, वह उमा का चेकअप करता है। रवि और उसके फादर को उमा की बीमारी के बारे में बताता है। बीमारी के बारे में जानकर मुखिया उमा को जलाने जाता है, मगर रवि का दोस्त कहता है कि हम उमा के ऊपर कुछ टेस्ट करना चाहते हैं। तो वह मुखिया को काफी सारे पैसे देकर उमा को यहाँ से अपने साथ ले जाता है। इधर वो शख्स और वो लड़का दोनों सुरंग बना चुके थे और यहाँ से बाहर जा रहे थे, मगर बीच में ही वो सुरंग उस शख्स पे गिर जाती है। उस शख्स के ऊपर ढेर सारे मिट्टी गिरते हैं जिससे उसकी जान चली जाती है। वहाँ लड़का बाहर निकल कर देखता है तो सामने गार्ड खड़ा था, यानी कि इस बार भी वहाँ लड़का यहाँ से भाग नहीं पाया। इसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हैं। अब ये लड़का तारा का सब्जेक्ट था तो वह इसे पहले आदमी की तस्वीर को दिखाती है, फिर बाद में औरतों की तस्वीर को दिखाकर इसे बिजली का झटका देना स्टार्ट करती है। जब बिजली बंद करने की बारी आती है तो वह मशीन खराब हो जाती है और इस लड़के को लगातार बिजली के झटके मिलते ही रहते हैं। तब जाकर तारा मेन पावर को ऑफ करती है, जिसके बाद जो रिजल्ट आता है उसे तारा और बख्शी देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये रिजल्ट इनके एक्सपेरिमेंट के बिल्कुल उल्टा आया था। अब ये कि इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और इनकी फैसिलिटी अब बंद होने वाली है। अब इनके पास एक ही रास्ता बचा था, लेबोटोमी का। ये प्रोसेस खतरनाक था मगर इससे रिजल्ट बहुत जल्द आते थे। बख्शी अपने गार्ड को कहता है कि पीटी नंबर 333 को लेबोटोमी के लिए तैयार करो। इधर शंकर को जब होश आता है तो वहाँ अपने सामने एक मॉन्क को देखता है। वो उनसे पूछता है कि मेरे साथ एक लड़की भी थी। मॉन्क कहता है कि तुम मुझे जब मिले तो झाड़ियों में अकेले थे, तुम उतनी ऊंचाई से गिरे और जिंदा हो अपनी बीमारी की वजह से। जैसे ही हमने तुम्हें छुआ तो तुम्हारी धड़कनें चलने लगी। मॉन्क शंकर का इलाज करता है। तभी शंकर को उमा और वो लड़का दोनों एक साथ ही दिखाई देने लगते हैं जो शंकर से मदद मांग रहे थे। शंकर इस बारे में मॉन्क से पूछता है। मॉन्क कहता है तुम तो अपनी बीमारी को इलाज नहीं कर पाए, कम से कम अपनी जिंदगी उन लोगों को बचाने में तो लगा दो। शंकर यहाँ से निकल जाता है उन दोनों की तलाश में। वहीं हम जानवी को देखते हैं जो झाड़ियों में गिरी थी मगर वो जिंदा थी। इधर पीटी नंबर 333 लड़का फिर से यहाँ भागने की सोचता है। वहाँ एक ड्रम में जाकर छुप जाता है क्योंकि वो ड्रम यहाँ से बाहर जाने वाले थे। उस ड्रम का टेम्परेचर पहले लो किया जाता है। अब उस ड्रम के अंदर तो वो लड़का था, तो टेम्परेचर लो होने की वजह से वह उसी ड्रम में जम जाता है। यहीं पे हम लोग उमा को भी देखते हैं जो उसे यहाँ लाया जाता है, यानी कि उस डॉक्टर ने उमा को यहाँ बेच दिया। अब बख्शी उस पे एक्सपेरिमेंट करेगा। शंकर जब आ रहा होता है तो उसके सामने बर्फीली तूफान आती है। वह उसे झेलता है, तभी एक शेर वहाँ चला आता है। शंकर इसे बचने के लिए एक गुफा में छुपता है और वो शेर इसके सामने खड़ा था। वहाँ गुफा के साइड में तोड़कर बाहर आता है। वहीं ड्रम के अंदर वो लड़का, जैसे ही ड्रम का टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो वहाँ लड़का होश में आता है और यहाँ से निकलकर भागने लगता है। अब जैसे ही बख्शी को मालूम पड़ता है कि पीटी नंबर 333 भाग रहा है तो वहाँ उसके पीछे कुत्ते छोड़ देता है। वहाँ लड़का भागते भागते थक जाता है और बेहोश होकर वहीं नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पे एक गुरुजी आते हैं और इस लड़के को इन कुत्तों से बचाते हैं, जिसके बाद हम लोगों के सामने इस मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस बाहर आता है। दरअसल उस दिन डॉक्टर उमा का चेकअप कर गांव के मुखिया को बताया था कि उमा लड़की नहीं लड़का है। रवि अपने पिता को बताया कि जेनेटिक डिसऑर्डर इसे कहते हैं। गाँव वालों को ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए वो नहीं समझते। उमा इस समय उसी स्टेज में है जब वो लड़की से लड़के में परिवर्तन हो रही है। इसी वजह से जब एक शख्स उमा के साथ सोने के लिए गया तो वहाँ डर गया और वहाँ से भागने लगा क्योंकि उमा के निचले वाले हिस्से को वहाँ देखकर डर गया था। डॉक्टर रवि को बताता है कि मैंने उमा को तुम्हारे पापा से इसलिए खरीदा ताकि हम उमा के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर ऐसा कर दे कि उमा के अंदर जो हार्मोन्स लड़के में बदलने के लिए उत्पन्न हो रहे हैं, क्यों ना हम उसे चेंज कर लड़की में ही परिवर्तन कर उसे लड़की ही बना रहे दे। इसलिए उसे CAT मेडिकल फैसिलिटी में उमा को लाया जाता है। यहाँ पे डॉक्टर बख्शी महिलाओं की तस्वीर को दिखाकर उमा को बिजली के झटके देता और हमने जो शुरुआत में जिस लड़के पीटी नंबर 333 को देखा वो उमा ही थी। उस दिन एक्सपेरिमेंट के दौरान उमा को भारी मात्रा में बिजली के झटके लगे, मशीन खराब हो गया। तब जाकर तारा ने मेन पावर को ऑफ की, जिससे अब उमा के अंदर ऐसी बीमारी हो गई कि उसे कोई भी टच करेगा तो उसे बिजली के झटके लगेंगे। और जिसे शंकर को हम लोग मूवी के स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो उमा ही है।
इसलिए शंकर को उमा और वो लड़का पेटी नंबर 333 दिखाई दे रहा था। बच्ची 6 सालों से उमा के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मगर अब उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था और उसका इलीगल मेडिकल फैसिलिटी अब बंद होने वाली थी। पेटी नंबर 333 यानी कि उमा वहां से भाग कर बाहर आई तो उसे एक अघोरा बाबा ने बचाया और वो कोई और नहीं केदार बाबा ही थे। वह उमा का थोड़ा बहुत इलाज किए। इस समय उमा अपनी पूरी यादों को भूल चुकी थी तो केदार बाबा उमा का नाम शंकर रखकर एक आश्रम में छोड़ दिए और शंकर जब बड़ा हुआ तो तभी से वह अपनी बीमारी की इलाज की तलाश में लग गया। इस समय शंकर गुफा से बाहर आता है, तभी वह अपने आंखों के सामने दूसरे वाले पहाड़ी पे उस मशरूम को देखता है जो इस समय रोशनी दे रही थी। शंकर उस तरफ जाता है, तभी वो शेर उसके पीछे पड़ जाता है। शंकर इस पार से उस पर छलांग लगा देता है तो उसके पीछे भी वो शेर जाता है। शंकर मशरूम को तोड़कर अपने हाथ में लेने ही वाला था, तभी शेर उसके सामने आ जाता है। शंकर नीचे गिरता है और वो शेर ऊपर ही रह जाता है। इसके बाद हम लोगों को शंकर को नदी के किनारे देख पाते हैं। उसे होश आता है तो वहाँ अपने सामने जानवी को देखता है। शंकर जानवी के पास जाकर उसे टच करता है तो शंकर को कुछ नहीं होता, यानी कि शंकर ने उस मशरूम को खा लिया था। अब शंकर की बीमारी ठीक हो गई थी। इससे शंकर काफी ज्यादा खुश होता है। वहाँ जानवी के गोद में अपना सर रखकर बालों पे हाथ फेरने के लिए कहता है, जिस तरह बचपन में उसकी माँ दुर्गा उसके बालों पे फेरा करती थी। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पे समाप्त होती है।